Good morning, students. Today we discuss our next topic in accounts. यानी कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमें क्या डिस्कस करना है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो हमें न्यू रेशियो किस टाइप से कैलकुलेट करनी है। ओके, then we start our first question about this topic, in which we have A, B, C, three partners. That is your first question, in which you have A, B, C, three partners given advertisement. What is given? Their ratio is 6:5:4. Okay. एक बात आप परमानेंटली याद रखोगे कि if sacrifice or gaining ratio is not given in question, then old ratio is sacrifice or gaining ratio. ओके, अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि हमारी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस है या गेनिंग है। अगर न्यू पार्टनर आया है, इफ वी हैव द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देन वी हैव सैक्रिफाइस रेशियो। अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है या किसी की डेथ हुई है देन वी हैव गेनिंग रेशियो। ओके, आज हमें टॉपिक करना है जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है या किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो इसमें हमें क्या होगा बेटा, गेन होगा। ठीक है, अब मान लो सी चला गया, ए चला गया, तो ए अपना शेयर जो है, जो इसका शेयर था ये 6, ये किसको देके जाएगा, ये बी और सी को देके जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, अगर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो अगर दोनों सेम है बेटा तो न्यू रेशियो भी सेम ही आएगी। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव नोट द गेनिंग रेशियो, सो द न्यू रेशियो इज 5:4। ओके, अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ए रिटायर हो गया तो बी और सी की न्यू रेशियो क्या आएगी, 5:4। बी रिटायर हो गया तो क्या आएगी, 6:4। ए रिटायर हो गया तो क्या आएगी बेटा न्यू रेशियो, 5:4। बी रिटायर हो गया तो क्या आएगी, 6:4। सी रिटायर हो गया तो क्या आएगी, 6:5। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि ए रिटायर हो गया, यू हैव 3 पार्टनर्स ए बी सी। ए आपका रिटायर हो चुका है, बी का ओल्ड शेयर था 5, ठीक है, इसका था 6 और इसका था 4, इनका सम कितना है 15। अब हुआ क्या, ए तो चला ही गया तो ए ने अपना शेयर क्या किया, बी को और सी को दे दिया। किस रेशियो में देगा बेटा, इफ sacrifice और gaining ratio we do not have in question then old ratio is sacrifice और gaining ratio। इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, gain, तो how much gain, its gain is 5 and his gain is 4, then their plus is 5 plus 4 is equal to 9। ओके, इसको साथ में कैलकुलेट नहीं करना है, अब ये दो ही पार्टनर है तो दो का ही शेयर लिया जाएगा, तो their new ratio is 5/15 plus 30 135, 4/15 plus 24 and 135। ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 135 ही आएगा, 9 पे जाएगा 45 plus 30, यहाँ पे 36 plus 24, their new ratio is 75 and their new ratio is 60। okay, then 75:60, 5:4, इनको काटेंगे 15 पे जाएगा, देन अवर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर सेम। ये होता कब है, जब हमारी ओल्ड एंड गेनिंग या फिर ओल्ड और सैक्रिफाइस दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ये तो आ ही गया होगा।
what is given in this question? X Y Z, sorry, A B C D, you have the 4 partners A B C D, 4 partners हैं आपके पास, इनके रेशियो है 5:3:1:2, their ratio is 5:3:1:2। अब हुआ क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, बी और सी दोनों रिटायर हो गए, वहां पर एक पर्सन रिटायर हुआ था, यहाँ पर दोनों ही रिटायर हो गए, कौन कौन, बी और सी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, यू हैव द 4 पार्टनर्स, हिज शेयर इज 5, हिज 3, हिज 1 एंड हिज 2, देयर सम इज 11। ओके, अब सी नहीं है आपके पास, बी नहीं है, तो इन दोनों ने क्या किया, 3/11 शेयर बी का, ए को दे दिया 5 के इक्वल और डी को दे दिया 2 के इक्वल, 5 + 2 7। फिर सी ने भी ऐसा ही किया, 1/11 शेयर था इसका, ए को दे दिया 5/7 और 1/11 में से डी को दे दिया 2/11, ओके, सॉरी 2/7। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, देन वी हैव आवर आंसर। ओके, क्या आएगा बेटा ये, इसको सोल्व करेंगे तो, बट वी हैव 5/11 प्लस 15/77 प्लस 5/77, इसका क्या आएगा बेटा, 2/11 प्लस 6/77 प्लस 2/77, देयर एलसीएम इज 77, 7 पे जाएगा 35, 15 प्लस 5, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, देयर एलसीएम इज आल्सो 77, 14 प्लस 6 प्लस 3, देन देयर न्यू रेशियो इज 55/77 एंड दैट इज 2 आएगा ना यहाँ पे, 22/77। तो आपके न्यू रेशियो क्या आ गई बेटा, 55:22, कितने पे जाएगा, 11 पे, 5 and 2, दैट इज योर न्यू रेशियो। फर्क क्या है कि वहां पर आपको माइनस करना था, यहाँ पर आपको प्लस करना है। जब कोई ओल्ड पार्टनर जाएगा तो हमें क्या होगा बेटा, गेन होगा, और कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। LMO, you have the 3 partners, LMO, 3 पार्टनर्स हैं बेटा अपने पास, their profit sharing ratio is 3:2:2, their profit sharing ratio is 3:2:2। फिर क्या बोला है, फिर इसने बोला है कि M रिटायर हो गया और इसका शेयर M और O ने इक्वली ले लिया, दैट इज योर गेनिंग रेशियो। ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो वही हमें यूज करनी पड़ेगी। सोल्व करके देखते हैं। LMO, 3 पार्टनर थे आपके पास, रेशियो थी इनकी बेटा 3:2, देयर सम इज 7, M तो रिटायर हो ही चुका है, तो प्लस 2/7 प्लस 2/7 इक्वली दे रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 एंड 1/2। इसको सोल्व कर देंगे, देन वी हैव आवर आंसर। Six plus 2, their LCM is also 14, 4 plus 2, then what you have, 8/14, and here you have 6/14, then your new ratio is 8:6, कटेगा तो काट देते हैं 4:3, 2 पे जाएंगे दोनों। आ गया होगा बेटा समझ में, आगे चलते हैं। You have 3 partners. In next question, how much partners? You have 3 partners. That is your question number 6. Okay. In which you have, पहले 5 कर लेते हैं। 5 का कौन सा पार्ट है बेटा, ये B पार्ट है। Their profit sharing ratio is 1/2, 1/3, 1/6। यही चीज समझने लायक है कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रेशियो बनाएंगे बेटा।
तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आया 6, तो डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हेयर यू हैव 3, हेयर 2 एंड हेयर 1, देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, दैट इज योर old ratio. What is the name of these partners? Their name is ABC. What is the name? Their name is ABC. फिर हुआ क्या? हुआ ये कि B रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? B रिटायर हो गया और इसका शेयर A और C ने 5:3 में ले लिया। सोल्व करके देखते हैं इसको। A, B, C, we have 3 partners. Their ratio is 3:1. The sum is 6. रिटायर कौन हुआ? B. 2/6, 2/6, then multiply, A को मिला 5, C को मिला 3, 5 + 3 8। ओके, सोल्व करते हैं। 3/6 + 10 48, 1/6 + 6 / 48। इसको सोल्व करें। देयर इज 48, 24 + 10, here is also 48, 8 + 6, here you have 34/48 and here you have 14/48. Then what is your new ratio? 34:14, 17:7. Then your question is over. Okay. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने सारे का सारा शेयर एक ही पर्सन को दे जाए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? करके देखते हैं बेटा उसको। You have 3 partners X, Y and Z. X ratio, Y ratio, Z. Their profit sharing ratio is 2:2:1. Their profit sharing ratio is 2:1. हुआ क्या है? हुआ ये है कि Y रिटायर हुआ है, Y रिटायर हुआ है और अपना इंटायर शेयर किसको देके गया है बेटा? Z को देके गया है। ठीक है, तो कैलकुलेट करें X, Y, Z। 2, 2, 5, 1, then their sum is 5. Y रिटायर हुआ, इंटायर शेयर Z को दिया तो Z वाले में सम कर देंगे, और X को दिया तो X वाले में सम कर देंगे। तो X का शेयर तो रह गया सेम 2/5, और Z का हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 + 2, 3/5। then their new ratio is 2:3। ओके, आ गया होगा बेटा समझ में? अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9A देखिए जरा। बट वी हैव आशीष, नमीश और अमन, 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है? आशीष, नमीश और थर्ड पार्टनर कौन था बेटा? थर्ड पार्टनर था आपका अमन। फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बेटा 2:2:1। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ओके, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ऑन दिस डेट नमीश रिटायर हो जाता है। ठीक है, और ए और सी जो हैं आपके, ये तो आपका रिटायर हो गया। और न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है बेटा, कितनी है? 3:1। कितनी है? 3:1। आपको कैलकुलेट कर क्या करना है? ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, हाउ मेनी पार्टनर्स? 3, आशीष, नमीश और अमन। His share is 3 and his share is 1. 3 + 1 4. नमीश तो है ही नहीं हमारे पास। माइनस माइनस माइनस, what is the old ratio? That is 2:1. Then sum is 5. सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20। 15 - 8, इसका आया माइनस का 2/5, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है। माइनस में आएगा तो क्या होगा बेटा? सैक्रिफाइस। गेनिंग काउंट कर रहे हैं और रिजल्ट माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। माइनस के लिए आप किसका साइन यूज करोगे? ब्रैकेट का साइन यूज करोगे। 7/20 एंड हेयर यू हैव 5 - 1, 5 - 4,
1/20. Then your gaining ratio is 7:1. ओके, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से कर लोगे बेटा इनको। ओके, देन आपका जो रेशियो का जो टॉपिक है वो आज ओवर हो चुका है। इतना ही है, या तो आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, या गेनिंग निकालनी पड़ेगी, या सेक्रीफाइस निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशियो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट दोनों में कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, और सेक्रीफाइस रेशियो आपकी जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आप कैलकुलेट करोगे, और गेनिंग रेशियो आपकी जो हो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में कैलकुलेट होगी। ठीक है बेटा, इनको आप अच्छे ढंग से करके देखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, गुडविल। ओके बेटा, ओके।